कथा बंद कर। हल्दीरा तहसील क्षेत्र के समरतपुर में रविवार को बहुत ही विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वनवासी कल्याण आश्रम विभाग के संगठन मंत्री सुरेंद्र तथा विशिष्ट अतिथि बाबरी विध्वंस प्रकरण के मुख्य आरोपी हिंदू संतोष दुबे रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भाईचारा नहीं है, केवल हिंदू संगठित हो जाएं, नहीं तो बांग्लादेश का हाल इसका भी होगा। कार्यक्रम का संचालन बलराम मिश्रा ने किया। मंच से राधिका प्रसाद पांडे ने वीर शहीद मंगल के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हिंदू समाज को जागृत और संगठित होने का आह्वान किया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जहां हिंदुत्व नहीं वहां हिंदुस्तान नहीं तथा हिंदू बटेगा तो कटेगा जैसे नारों के माध्यम से एकता पर बल दिया। कार्यक्रम में भाजपा नेता विकास शुक्ला, भाजपा नेत्री नूतन पांडे, कृपा शंकर मिश्रा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी दीपक तिवारी के नेतृत्व में किया गया। सम्मेलन में हर्ष नारायण शुक्ला, ग्राम प्रधान राजेश तिवारी, प्रशांत तिवारी, शत्रुघ्न तिवारी, मनीष शुक्ला, आशीष शुक्ला, मनोज वर्मा सहित सैकड़ों हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। स्वागत करते हैं आपका। जी आज दीपक तिवारी जी के छोटे से आमंत्रण पर जी आपने समय दिया जी और ये इस कार्यक्रम में पधारे, कैसा लगा? मैंने बढ़िया लगा। दीपक तिवारी अच्छा नौजवान है, मेहनत करने वाला है। तो इसके बारे में और भी बहुत से लोगों ने चर्चा की थी, अच्छी चर्चा की थी। चर्चा तो विख्यात कुख्यात ये सब होती है, लेकिन इनकी चर्चा बहुत अच्छी हुई। तो इन्होंने एक सप्ताह पहले जानकारी दिया कि आपको आना है, निवेदन था इनका। हमने कहा नहीं, निवेदन नहीं, मैं आदेश मान के जरूर आऊँगा। अच्छे काम करने वालों के साथ हम आप नहीं होंगे तो कौन होगा, तो इसीलिए मैं आया था। जी अभी आपने अपना संबोधन दिया, जी संबोधन किया यहाँ पे। हाँ। विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते समय जी आपने कुछ बातें कही, बांग्लादेश में हुआ हाँ और यहाँ भी होगा। आप यह बड़े विश्वास साथ कह रहे थे। मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस देश की सभी सरकारें, आई गई और आने जाने वाली सरकारें, सभी उनको अपना दामाद बनाए हुए हैं। आतंकियों को उनको पकड़िए, तुरंत मार दीजिए। रक्त बीजों को जीवित रखेंगे तो आज तो महिषासुर मर्दिनी है नहीं, तो आज ही आपके हाथ में कानून, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है ना। तो किस बात के लिए ट्रायल होगा? आतंकवादी हैं तो ट्रायल होगा। उनको बिरयानी खिलाने के लिए रखेंगे, उनको तालिबानों के बीच में ले जाकर हवाई जहाज़ से हाईजैकिंग करा के छोड़ने के लिए है। इसलिए पकड़िए, शूट करिए, फुर्सत करिए, और उनकी कब्रें नहीं होनी चाहिए। उनको जला देना चाहिए अगले जन्म जिसमें, जिससे वो हिंदू बने, फिर आतंकवादी बनने की सोच नहीं आएगी। इसलिए ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सरकारों का लोच जो है, जो सरकारों में बैठे हुए लोग, कहीं कोई XYZ जो भी रहा है और रहेगा, ये निर्णय ठोस नहीं ले रही हैं। इनको मार देना चाहिए। आतंकियों से कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए। और बांग्लादेश की शेख हसीना से हमारे देश को इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? अरे जवानी मोहब्बत होती तो समझ में आता। वो बुढ़िया को रखे हुए हैं, उसके चक्कर में वहाँ 10 लाख हिंदू कत्ल कर दिया गया। क्यों रखे हैं आप? और शाहरुख खान को उनको भगाने की बात होती है। ये सब आतंकवादी तो सभी खान बंधु हैं, सबके वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, इसमें कोई एक तो दोषी नहीं। तो आप इनको बैठाए क्यों हैं? भगाइए, पिछवाड़े लात मार के इनको बांग्लादेश भेजिए, वहाँ के हिंदू तो बचे रहेंगे। लेकिन ये सब वितंडावाद खड़ा किया जाता है। ये सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है, सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? वो गटर इन दी पॉलिटिक्स। आज की गंदगी को हम शब्दों में उलझ नहीं सकते हैं कि आज के राजनीतिक किस ओर देश को ले जा रहे हैं। वो चाहते हैं समस्याएं रहेंगी तो समाधान हम ही तो होंगे ना, समाधान आपको थोड़ी दे देंगे। आपका समाधान 5 साल में एक बार आता है, मतदान वाले दिन। तो उस दिन आप कई धाराओं में बह जाते हैं, सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, बह जाते हैं। तो 5 साल बाद जब वो अवसर आता है तो गंवा देते हैं। फिर आप कहते हैं कि EVM में चोरी हो गई, हैकिंग हो गई। अरे आपने क्या किया? अपने कर्म में सुधार लाइए ना। देश को मजबूत सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार जिसके अंदर राष्ट्रवादी प्रेम वास्तव में हो, नौटंकी नहीं। ये ज़रूरत है। तो ये हाँ, यहाँ के लोग आपसे और जानना चाहते हैं कि आपने किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं छोड़ा। काहे नहीं छोड़ेंगे? लेकिन साथ साथ आप राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ बड़ा नाम आपका रहा जी। तो आपने भारतीय जनता पार्टी पर भी करारा प्रहार किया। काहे नहीं करेंगे? हम उनके रिश्तेदार हैं कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। गलती हमारा भाई करे, जो अनीत कछु भाखों भाई तो मुहि बरजो भय बिसराई। हम उस राम के पुत्र हैं जिस राम ने भरत जी से कहा, हनुमान जी से कहा, संदेश दिया कि यदि मुझसे भी कोई गलती हो तो टोक दीजिए। क्योंकि चापलूस लोग
राज्य सत्ता को नष्ट कर देते हैं और धर्म को नष्ट कर देते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी संदेश यही था कि चापलूस इस देश को नष्ट कर रहे हैं। क्या गलत कह दिया मैंने सही कहा। सभी दल, मैं जिस दल में हूँ शिवसेना, मैं उसका भी निंदा उसकी भी कर देता हूँ ना। क्यों शिवसेना ने आपने क्यों शरद पवार से हाथ मिलाया, काहे को मिलाया? तुम्हारे बाप ने तो उसको कभी नहीं घास डाली थी, तुम कौन हो तो मिलाने वाले। फिर तुम उत्तर भारतीयों से अब हार गए तो कहते हो कि मोदी ने 2 टुकड़े करा दिए। तुम्हारा कलेजा मजबूत नहीं था इसलिए 2 टुकड़े हुए ना। मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। राजनीतिज्ञों से मेरा बहुत अच्छा याराना इसलिए चलता नहीं है क्योंकि राजनीतिज्ञ होते ही हैं असल में चिकवा और कसाई यही होते हैं, ये किसी के भाई नहीं है। जिस दिन तक स्वार्थ है उस दिन तक तो आपको जीजा जी कहेंगे, उस दिन तक तो आपको चाचा जी, बाबू जी, बेटा जी, मुन्ना जी, भैया जी कहेंगे। स्वार्थ निकलने के बाद आपको मैंने देखा था कभी कहीं, क्या शुभ नाम है आपका, फिर उसके बाद कहते चले जाएंगे। अब आप चिल्लाते रहिए मेरा नाम फलाने है, मेरे पिता ये हैं, मेरे पिता आपके मित्र हैं, अच्छा ठीक ठीक ठीक, तब तक उनके साइड धक्का मार के आपको किनारे कर देंगे। तो मुझे राजनीतिज्ञों से इसलिए बड़ी पीड़ा है। करीब मेरे साथ इस देश का सबसे बड़ा जो राजनीतिज्ञ रहा है, मेरे साथ मुलजिम थे सब। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय कल्याण सिंह जी, हमारे साथ इससे मुलजिम थे। लेकिन कभी ये नहीं, मेरी कोई फोटो नहीं पाएंगे उनके साथ। बाला साहब ठाकरे के साथ मेरी फोटो नहीं पाएंगे क्योंकि फोटो खिंचानी होगी तो इनके साथ खड़े होंगे। ये हमारे लिए लाठी लेकर खड़े होंगे, वो हमारे लिए हमारे अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा करेंगे। वो कोई किसी के मित्र नहीं। नेता मित्र हो जाए ऐसा कैसे हो सकता? उनसे अच्छे तो चंबल के डाकू थे। ये अगर जुबान दे दिया तो पहुँचेंगे, ये जुबान दे देंगे तो केवल वोट तलाशने पहुँचेंगे। इसलिए मेरा उनसे किसी भी राजनीतिक दल से मेरा विचार नहीं मिल पाता। 2-3 सवाल और हैं। हाँ पूछिए ना। इसमें से आपने किसी कथावाचकों के लिए आपने कहा कि देश को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, किस कथावाचक ने राष्ट्रवाद का नारा दिया? खाली वहाँ राजा जी गहनमा दे दो, रानी जी खजनमा दे दो, ये कथावाचकों का धर्म है? भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? बताओ, देव शिवामर बर्मा हुई है, शुभ कर्मंते कब हुंटरों, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तुम हिजड़ों की तरह छक्कों की भाषा सिखाते हो, भारत को कायर बना रहे हो। तुम खाली वहाँ तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, माल दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। आपको सच बोलना चाहिए ना। माँ मंच पर बैठे हो, व्यासपीठ पर बैठे हो, वेद व्यास की पीठ पर बैठे हो, जहाँ बैठकर आपको धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहना चाहिए, वहाँ भीख मांगते हो। तो आप पर टिप्पणी होगी ना। और अब पूरा जीवन आप ब्रह्मचर्य की बात करते हो, बुढ़ापे में आप बलात्कार में जेल चला जाते हो। काहे चला जाते भैया? जेलवा जावे तो तू दुराचारी कहा जावे। आखिर तमाम बाबा जो बड़े बड़े जट्टा जूटधारी जेल गए, कहे नहीं जा रहे हैं? क्यों कहे जा रहे हैं? और एक जाकिर नाइक खड़े होकर कहता है मुसलमानों जिहाद के लिए तलवार उठा लो, तो 50 लाख मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं और तलवार उठा लेते हैं। तुम 10,000 कथावाचक हो, भीख मांगने वालों, शर्म नहीं आती तुमको? पूरे माथे पे चंदन, बड़ी बड़ी वो हिजड़ों जैसा चेहरा बना करके जटा जूट रखा के गोस्वामी जी की लाइनों को चरितार्थ कर रहे हो। जाके नख और जटा विशाला ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबाना। वही तो हो रहा है। कौन कथावाचक है जिसको सिद्धि है? वो तो दे दो श्राप, पाकिस्तान मिट जाए। कहाँ तुम्हारी साधुता? दिखाओ ना दीपू दास के हत्यारों को श्राप दे दो, मैं श्राप दे रहा हूँ, पूरा बांग्लादेश नष्ट हो जाए। अरे तुम्हारे कहने चींटी नहीं मरती, तुम किसी लायक नहीं, भीख मांगो। और अब अगला शब्द बोलेंगे तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। सब दुराचारी है कुल मिला के। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस उठा ले जा रही है। अच्छा, जब चापलूस पहुंचेंगे वहां भी मोदी जी महान, अरे मोदी जी हाय, अरे यही आपका कर्म है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो खुद कहते हैं हम नौकर हैं, हम तो चाकर हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो चौकीदार हैं। चौकीदार से चौकीदार की तरह बात करिए ना कि चौकीदार इस सड़क का निर्माण कब होगा? जब आप उनको अपना बाप दादा बनाने लग जाएंगे। जो कहता है कि मैंने अपने घर परिवार छोड़ दिया है, जो अपनों को नहीं होगा वो आपका हो जाएगा क्या? तो मैं सब पर ये टिप्पणी करता हूँ, मेरा किसी से बैर नहीं है। मोदी जी का एक काम मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, बेहद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया उस महामानव ने, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। लेकिन आगे और भी चीज़ें होती हैं, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। आपको इस देश के नौजवानों को काम देना होगा और इस देश में हिंदुओं को शस्त्र दीजिए। ये काम हमें एक आदमी लगता है करेगा भविष्य में। एक गडकरी और योगी जैसे लोग ये काम कर सकते हैं। जो गडकरी जी, मेरे ऊपर ब्राह्मणवाद का आरोप न लगाइएगा। गडकरी जी जो सड़क बनवाते हैं टूटती नहीं, और योगी जी जो काम करते हैं इससे अल्लाह अकबर वालों का नीचे वाला रास्ता साफ हो जाता है।
तो एक मर्दई तो है ना, उसमें कुछ तो कर रहा है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ और लोग कुछ नहीं करते हैं वो तो कर रहा है ना। चंबल से संभल तक उसने देखिए न क्या किया है। वहाँ मस्जिद में नमाज होती थी, कथा बंद होती थी। कथावाचक, एक महिला है कथावाचक, नाम नहीं लेंगे, पहले नाचती थी, वो कहती है जब नमाज होने लगे तो कथा बंद कर दीजिए। तब इन कथावाचकों से हमें प्रेम होगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जैसा होना चाहिए कि जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलता है ना। प्रशंसा क्यों करनी पड़ रही? राजेश्वर आनंद, अवधेशानंद गिरी, इन सब की तारीफ क्यों होती? क्यों इन लोगों की तारीफ नहीं होती? झांकना पड़ेगा। ये व्यापारी हैं, कथावाचक नहीं है। जिस दिन कथावाचक हो जाएंगे देश इनका सम्मान करेगा। हमारे यहाँ कथावाचक कथा कह रहे हैं, हम जानते हैं, हमारे साथ जेल में थे। मैं बाबरी मस्जिद ढाने में था, वो 420 में जेल में थे। आजकल हम उनको देखते हैं, लोग उनको ब्रह्मचारी जी बताते हैं, और जेल में उनकी लठमार पलटैया हुई थी। तो अब क्या कहें, क्या करिएगा? चलते चलते एक सवाल है आपसे, आप पूछिए। किस राजनीतिक पार्टी में विश्वास करते हैं? हमारा सबसे विश्वास उठ गया, इसीलिए मैं केवल हिंदूवादी विचारधारा। जनता क्या करे? जनता तो दिग्भ्रमित हो गई, खरगोश वाली स्थिति मैंने अभी बताई। तो जनता जब तक सबका जूठन खाती रहेगी, जनता को अपना नेता तय करना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर काम करे, हमसे मिले जुले, कुछ ना करे, तो व्यवहारिक जीवन में सदोपचारी बना रहे, मिलता जुलता रहे ना। आपने जिसको यहाँ विधायक बनाया होगा कभी मिला? 10 गाड़ियों से आएगा, तमाम राइफल बंदूकधारी होंगे, हमको कभी कोई खतरा नहीं नजर आया। तमाम आतंकवादियों ने चिट्ठी मार डालेंगे, काट डालेंगे, हमने कभी अपनी पिस्टल भी नहीं उठाई। हम जानते हैं कुछ नहीं है। आप डरेंगे तो डराए जाएंगे, आप डराने लग जाएंगे तो लोग आपसे डरेंगे। और हम राण नहीं हैं बाबू, हम सांड हैं। जिधर चलेंगे सब निपटाते चलेंगे, तो हम नहीं डरते हैं। हमको सरकार ने 22 श्रेणी सुरक्षा CBI अदालत ने दी, हमने वापस कर दिया। हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई किन्नर थोड़ी हैं। अरे हम नर हैं साहब, मुझे नहीं है, दिल भी वैसा ही है। एक हमारा हृदय जो है 1470 ग्राम का है, आम आदमी का 150 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का। तो डर किस बात से? मरना तय है। हमारे हाथ की रेखा देख लीजिए, मैं हस्तरेखा शास्त्र का इसका बड़ा अध्ययन किया है। 108 वर्ष की आयु है, कौन मार देगा? अब हम अपने आप ट्रेन के नीचे चले जाए तो इसको तो भगवान नहीं बचाएंगे ना। 108 वर्ष की हमारी आयु है, इसके पहले नहीं मरना, मैं जानता हूँ। तो डरे किससे? कौन मारेगा? किसकी हिम्मत? मारने वाला नारायण बैठा है, वो घट घट रहा। अभी तो साहब 58 गई है, अभी 58 गई, और मैं बिल्कुल टंटन हूँ। 4 गोलियां शरीर में, 4 गोलियां लगी हैं मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह सरकार की मारी हुई 4 गोलियां, और बाबरी ढांचा तोड़ते हुए 17 हड्डियां हमारी टूटी हैं। 2 महीने में कोमा में रहा हूँ, फिर भी आपके सामने जिंदा हूँ। देखिए ना। चलते चलते आप युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को यही संदेश है कि खुद स्वयं एवं मृगेंद्रता सिंह बन करके अपने अधिकार का आहरण करें, छीन लें। मांगे से कुछ नहीं मिलेगा, बढ़ो आगे और अधिकार छीन लो। देश के दुश्मन गद्दारों से सत्ता का अधिकार छीन लो। ये नौजवानों का संदेश है कि नौजवान इस देश में, ये जो 80 साल के, 90 साल के, 75 साल के बूढ़े बैठे हैं लंगोटा पे मूतने वाले, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये नौजवानों से होगा, इनको जागना होगा और अपने ढंग का काम करें। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 75 साल में रिटायरमेंट लेते लेते 76वां चल गया, अब जब 77वां लग जाए तब भी मानेंगे का? तो इन नौजवानों को भी नंबर लगना चाहिए। हमारा अपना संदेश है कि नौजवान जागें और अधिकार